राष्ट्रीय सेवा संगम यानी सेवा का महाकुंभ राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास केशव विद्यापीठ जामडोली में राष्ट्रीय सेवा भारती की ओर से हुआ। स्वावलंबी भारत समृद्ध भारत के ध्येय वाक्य के साथ तृतीय सेवा संगम हजारों सेवा कार्यकर्ताओं की प्रेरणा बना। 9 मार्च 2023 को भूमि पूजन और पावन यज्ञ आहुतियों द्वारा तीसरे सेवा संगम की नींव रखी गई। ओम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा ओम गृहक्षदाय स्वाहा। वेद मंत्रों की स्वर लहरियों के बीच इस कार्यक्रम के आयोजन की सभी तैयारियां एक माह पूर्व ही आरंभ कर दी गई थी। सभी सेवाजनों ने मिलकर इस प्रांगण को जीवंत बनाने में सुंदर प्रयास प्रस्तुत किए। इस विशाल कार्यक्रम की तैयारी में स्वयं सेवकों ने दिन रात लगन से कार्य किया। ये सेवा संगम कई गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति का साक्षी बना। स्वर्गीय यादव राव जोशी प्रदर्शनी की थीम स्वावलंबी भारत समृद्ध भारत रही, जिसका उद्घाटन आचार्य सुधांशु जी महाराज, परम पूज्य स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिव्या कुमारी, श्री अशोक बागला जी, माननीय प्रेमचंद जी गोयल द्वारा किया गया। सबसे पहले तो मैं उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं जो मां भारती के सपूत इस समय पूरे भारत में सेवा का ये दीप लेकर चारों ओर प्रकाश फैला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सेवा संगम 2023 में लगी सेवा प्रदर्शनी ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस प्रदर्शनी की थीम स्वावलंबी भारत समृद्ध भारत रही। बिल्कुल, आज जो जयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा संगम का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत आवश्यक कार्यक्रम है। आज के युग की ये बहुत बड़ी एक मैं मानती हूँ कि एक मांग भी है। सब लोग चाहते हैं कि सेवा के कार्य हो। प्रदर्शनी में ऐसे महापुरुषों को विशेष सम्मान मिला जिन्होंने सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आदरणीय भास्कर राव कलंबी, माधवराव परलकर, अजीत कुमार जी, विष्णु कुमार जी और नानाजी देशमुख जैसे सेवा पुरोधाओं के अनेक चित्र और उनकी जीवनी आने वाले कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रही थी। प्रदर्शनी में सुंदर और मनमोहक कलाकारी देखने को मिली। सेवा कार्यों के मॉडल्स बहुत रचनात्मकता के साथ तैयार किए गए। लोक कलाओं जैसे कठपुतली की मदद से शिक्षा पाते नन्हे बच्चों को प्रदर्शित करते मॉडल्स ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। प्रदर्शनी में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सुंदर रंगों से सजाकर प्रस्तुत किया गया। इस तरह ये कार्यक्रम एक प्रेरणादायक अभिव्यक्ति बन सका। वैभवश्री यानी स्वयं सहायता समूह, एक महिला का वैभव तो पूरे देश का वैभव है। वैभवश्री की रचना ऐसी की गई है कि उसमें सिर्फ आर्थिक व्यवहार न हो, उसमें उसकी खुद की व्यक्तिमत्व विकास हो, समाज की सब जानकारी उसको हो, वो परिसर का विकास कर सके। परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने भी सेवा संगम प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उनके पावन और प्रभावी सानिध्य से सेवा संगम के प्रांगण में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हर्ष और उल्लास के साथ देखने को मिला।
राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय जी होसबाले ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। बस्तियों में काम करते समय ये एहसास हुआ और कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद कि कई जगह पर कुपोषण की समस्या है, तो सभी ने ये निर्णय किया कि हम सुपोषित भारत के लिए काम करेंगे और उसके लिए अवेयरनेस का काम, जहाँ चिकित्सा सहयोग की ज़रूरत है वहाँ चिकित्सा सहयोग देंगे। इस प्रकार से पूरे भारत में सुपोषित भारत के लिए काम करेंगे। इतने विशाल कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यकर्ताओं ने उच्च कोटि की व्यवस्था बनाई। उद्घाटन सत्र अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ 7 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल जी और पूजनीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी भी उपस्थित रहे। सभी मुख्य अतिथियों को विशिष्ट सम्मान प्रस्तुत करते हुए उन्हें सेवा संगम की रूपरेखा से अवगत कराया गया। इसी क्रम में राष्ट्रीय सेवा भारती की वार्षिक पत्रिका सेवा साधना का अनावरण किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की प्रस्तावना देते हुए अखिल भारतीय सहसेवा प्रमुख माननीय राजकुमार जी मटाले ने कहा, देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से संघ के स्वयंसेवक समाज की सज्जन शक्ति को लेकर के एक 875 से भी अधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से भिन्न भिन्न आयामों के अंदर काम कर रहे हैं ऐसे कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय सेवा संगम में 3 दिन के लिए आमंत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि माननीय अजय पीरामल जी ने अपने विचार रखे। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और अन्य 35,000 से ज़्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट्स सिर्फ साल भर में अभूतपूर्व कार्य की सराहना करना चाहता हूं। पूजनीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा, हम वंचित परिवार के लोगों को, छेक दिए लोगों को हम उनको गले लगाएंगे, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने निषाद को गले लगाया, सबरी को गले लगाया, और वो गले लगाने का काम उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व कर दिया। अब तो इस देश को उसकी आवश्यकता है कि जब तक हम सब लोगों को गले लगाकर नहीं चलेंगे तो इस नए भारत का निर्माण हम कर नहीं पाएंगे। और इस सेवा संगम में आकर के हमको ये हिम्मत मिलना चाहिए कि अगर 24 घंटे परमपिता परमात्मा ने हमको दिए तो उसमें से हम 24 में से कम 4 घंटे तो भगवान को दे ही सकते हैं। इसी क्रम में परम पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी ने सभी का मार्गदर्शन करते हुए कहा, और एक उत्साह लेके हम उस तरफ चले कि हम अपनी सेवा को सर्वव्यापी बनाएं, सर्वत्र चलने वाली सेवा के साथ संपर्क करें और सेवा का अभियान समाजव्यापी अभियान बन जाए। एक दिशा में संपूर्ण विश्व को कुटुंब बनाने वाला भारतवर्ष खड़ा करने वाला समाज, सर्वांग सुंदर समाज, सर्व सामर्थ्य संपन्न समाज ये खड़ा हो और वो अपनी चुनौतियों और समस्याओं को समाप्त कर संपूर्ण विश्व को इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार के कर्म का उदाहरण दे जिससे विश्व ऐसा हो। ये खड़ा करने की दिशा में ये अपने देश में इस प्रकार सेवा करने वाली सारी सज्जन शक्ति एक समूह बनकर परस्पर मिल न जाते हुए लेकिन मिलकर चले, पूरक बनकर चले। इस दिशा में हमको अपने प्रयास को भी ले जाना है। इसी क्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और स्वावलंबन जैसे आयामों तथा दायित्वों के अनुसार भी सत्र हुए। इन सत्रों द्वारा कार्यकर्ताओं को भविष्य में प्रभावी सेवा कार्य करने में मदद मिल सकेगी।
प्रदर्शनी में हस्तकलाओं और ऑर्गेनिक उत्पादों के स्टॉल्स ने भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की। इससे एक ओर जहां कलाकारों को पहचान मिली, वहीं दूसरी ओर अलग अलग राज्यों के कला प्रेमियों ने आपस में संस्कृति और सहकारिता का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम स्थल तक आने जाने के लिए परिवहन की सभी सुविधाएं कुशलतापूर्वक प्रदान की गईं। सेवा संगम में किसी भी व्यक्ति को समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जयपुर नगर के 19 भवनों में 3000 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। भोजन और पानी की सुविधाएं बिना किसी बाधा के 3 दिन तक सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहीं। राजस्थानी संस्कृति और लोक नृत्यों से परिपूर्ण एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। नौ अप्रैल 2023 को इस 3 दिवसीय आयोजन का समापन समारोह माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय सेवा प्रमुख माननीय पराग अभियंकर जी भी उपस्थित रहे। हमें अपने राष्ट्र के, हिंदुस्तान के वंचित, अभावग्रस्त, उपेक्षित और पीड़ित, जिनके पास तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है, लेकिन हमारे समाज के वे अभिन्न अंग हैं, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। राष्ट्र की उन्नति के अंदर उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए, केवल लेने वाले नहीं तो सक्षम बन करके देने तक की स्थिति वाले। माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा, रहे न कोई निर्बल वंचित, रहे न कोई भेद विकार, समरस भारत समर्थ भारत, दिव्य स्वप्न होगा साकार। स्वामी विवेकानंद ने बहुत निष्ठुरता से, कड़ाई से कहा था, so long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their cost, pays not the least heed to them. जब तक लाखों करोड़ों लोग अज्ञान और भूखे से त्रस्त हैं, तब तक मैं उनके बदौलत जो सुशिक्षित हुए हैं, वो यदि उनके इस आवाज को नहीं सुनते हैं, अज्ञान के और भूख के, उन सभी सुशिक्षित लोगों को मैं द्रोही कहता हूं, घातक लोग हैं वो, क्योंकि उनके बदौलत इनको शिक्षा मिली है। समापन कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा भारती के अध्यक्ष श्रीमान पन्नालाल भंसाली और महामंत्री श्रीमती रेणु पाठक ने सभी कार्यकर्ताओं और अतिथियों के समक्ष अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त किया और इस तरह भविष्य की उज्जवल आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रीय सेवा संगम 2023 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेवा व्रत ले अंतर मन में, सेवा व्रत ले अंतर मन में, सधे कदम बढ़ते जाए, सधे कदम बढ़ते जाए, हर आंगन
आंगन में सुखद सुमंगल, हर आंगन में सुखद सुमंगल, समरस जीवन सरसाए, समरस जीवन सरसाए, द्वारे द्वारे शिक्षा पहुँचे, द्वारे द्वारे शिक्षा पहुँचे, हर एक में कौशल्य निखार, हर एक में कौशल्य निखार, हर बंधु को पूरे अवसर, हर बंधु को पूरे अवसर, सब जाने निज के अधिकार, सब जाने निज के अधिकार, नई नई हो रचनाएं, नई नई हो रचनाएं, हर आंगन में सुखद सुमंगल, हर आंगन में सुखद सुमंगल, समरस जीवन सरसाए, समरस जीवन सरसाए,